गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वेरी गुड सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। होमवर्क नहीं ना तुम लोग बना के भेजते हो? मैंने अभी भेजा था थोड़ी देर पहले। बाबू 3 4 ही 5 व्यक्ति भेजते हो, उसके बाद फिर नहीं भेजते होमवर्क तुम लोग। सर हम भी फिर सीखोगे नहीं, भेज फिर बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तुम लोगों को। सर भेज देते हैं। बोले ना कि 4 5 ही भेजता है वो। चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पिछले संडे? हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? कौन सा प्रोनाउन पढ़े थे? कौन सा प्रोनाउन पढ़े थे? सर आइडेंटिफाई प्रोनाउन। आइडेंटिफाई कि इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट? इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़े थे ना हम लोग। हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही ये पार्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन का ही है। हम पढ़ने वाले हैं वन, वंस और वंस, है ना बाबू? दिखना इधर सब लोग। वन जो होता है सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। इसमें एस लगने पर वंस ये प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। अगर एपोस्ट्रोफी एस वन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे तो यह पजेसिव ऑफ वन, वन का पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बाबू? पजेसिव क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। मतलब वही जो एपोस्ट्रोफी एस करके लगा हुआ है, जो वन का पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है बाबू? क्या पजेसिव है? एडजेक्टिव। हाँ, एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि हाँ वन जो है सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, वन वन जो है पर्सन की तरह काम करता है एज अ सब्जेक्ट। क्या काम करता है बाबू? एज अ सब्जेक्ट। क्या का काम करता है? जैसे जैसे हम ना एक एग्जाम्पल देते हैं, देखना इधर बाबू, गौर से देखना कि वन। सर हमने मस्ट का स्पेलिंग गलत लिखा है। बड़ा करेंगे और खा लेंगे। सर ये हमें लिखना है। लिखना है बाबू, अभी रुक जाओ, है ना? पहले इधर देख लो पहले। ओके सर। पहले आप जो ऊपर लिखे हैं वो हम लोग नीचे इधर, लिख रहे हैं। हाँ नीचे ही लिखना है। 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, 5 नंबर में ये एग्जाम्पल में लिखना है। ये 5 नंबर में करके ये लिख लेना है, ठीक है? ओके वन सर। मस्ट डू, है ना? ये फिल इन द ब्लैंक्स है, एडजेक्टिव इसके साथ है, ये पजेसिव एडजेक्टिव के साथ है। ये एडजेक्टिव जो है लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव इसके साथ लिखा हुआ, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है? इधर देखो, है ना, हम समझा रहे थे बाबू कि वन जो है, वन जो है, इधर देखना बाबू, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इधर देखेगा बाबू, है ना, बोर्ड पर, कि वन जो होता है सिंगुलर नाउन की तरह काम करता है। कैसा काम करता है बाबू? सिंगुलर नाउन की तरह। वंस जो है इसमें अगर एस लगा रहे तो वो कैसा नाउन की तरह काम करता है बाबू? वो प्लूरल नाउन की तरह काम करता है। कैसा नाउन की तरह काम करता है? प्लूरल नाउन। नाउन। अगर उसके साथ वन के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया जाए तो वह पजेसिव एडजेक्टिव होता है वन का। किसका होता है बाबू? वन का पजेसिव एडजेक्टिव होता है। कब कब हमें वन लगाना है, कब हमें वंस लगाना है, कब हमें ये वंस लगाना है, कब ये वाला वन, ये जो वाला वन होता है वो पर्सन को डिनोट करता है, पर्सन को डिनोट करता है, वह एज अ सब्जेक्ट होता है। देख लो यहाँ जो वन लिखा हुआ है, यहाँ वन के बाद ये है मॉडल वर्ब दिया हुआ है, तो यहाँ जो वन है, यहाँ जो वन है ये काम कर गया एज ए सब्जेक्ट। एज अ सब्जेक्ट क्या काम किया बाबू? एज अ सब्जेक्ट। हाँ हिंदी करते हैं ना, तो हाँ वन का हिंदी पर्सन होगा। क्या होगा बाबू? वन का हिंदी क्या होगा? पर्सन। हाँ व्यक्ति को अवश्य ही, है ना, अपना ड्यूटी करना चाहिए। मतलब कह रहा कि वन मस्ट डू। देख लेना कि यहाँ ड्यूटी जो है नाउन है। क्या है बाबू? ड्यूटी क्या है बाबू? नाउन है। बताओ नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव बताओ वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? वन का, यहाँ वन अगर सब्जेक्ट है, वन का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है बाबू? वंस होता है ना। हाँ तो यहाँ वंस देख लो, यहाँ
वंस हो गया बाबू। समझ में आया कि मतलब अगर वन सब्जेक्ट का तरह काम किया तो देख लो वन का ही हमें क्या डालना होगा, पजेसिव एडजेक्टिव। इसका हिंदी होता है व्यक्ति को अवश्य ही अपना ड्यूटी करना चाहिए, अपना ड्यूटी अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, है ना, ये हो गया। अब देखना बाबू, हम इतना में लिखे हैं, देखना इधर नाउन कैसे पकड़ते हैं। वन ये सिंगुलर नाउन है, इस वंस में एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल नाउन हो गया। देखो कैसे इजी से बनता है। लिखा हुआ कि ऑल काउज आर यूजफुल। ऑल काउज, जितने भी गायें हैं सारा का सारा उपयोगी है, सही कि नहीं है। लेकिन बट द ब्लैक, अच्छा बताओ ब्लैक लिखा हुआ है यहाँ, तो ब्लैक का मतलब यहाँ ब्लैक काउज की बात कर रहा होगा, सही कि नहीं है। यहाँ लिखने का अर्थ हुआ कि पूरा गाय की बात कर रहा है, ऑल काउज की बात कर रहा है, आर यूजफुल होता है, बट लेकिन द ब्लैक, जब जानवर की तुलना जानवर से ही करेगा ना बाबू, यहाँ ब्लैक है, यहाँ इसका मतलब होना चाहिए काउज। यही काउज को रोकने के लिए हमें ये वाला नाउन देना होगा। तो बताओ यहाँ काउज क्या है, प्लूरल नाउन है दिया, यह पुलर दिया हुआ बाबू, तो यहाँ भी पुलर देना है, तो यहाँ पुलर होता है, ये वाला वंश होता है, ये तो सिंगुलर होता है, ये खत्म हो गया। आया समझ में बाबू, आया समझ में। सर अगर नहीं आया तो सेकेंड वाले में देखते हैं। ओके बाबू, देखते हैं सेकेंड वाले। कुछ नहीं है, नहीं आया मुझे। ओके बाबू, पहले नीचे वाला देखो, उसके बाद फिर हम ऊपर आते हैं। पहले नीचे, देयर वेयर है ना मेनी हॉर्सेज, मेनी, बहुत सारे घोड़े हैं, यहाँ दिख रहे ना बाबू, यहाँ जो नाउन है हॉर्सेज, बहुत सारे हॉर्सेज की दिखा रहा है। इन द फील्ड, मतलब फील्ड में जो है बहुत सारे घोड़े थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ द ब्लैक, बताओ यहाँ हॉर्स बोल रहा है, तो यहाँ ब्लैक हॉर्सेज की बात करेगा। जब यहाँ हॉर्सेज की बात किया है, यहाँ भी हॉर्सेज की बात की है, और एग्जाम्पल यहाँ भी होना चाहिए था हॉर्सेज। क्या होना चाहिए था बाबू, हॉर्सेज। लेकिन ये डबल नाउन को रिपीट ना करे, इसलिए नाउन को ना लिखा गया है। अब वन और वंस करके लिखा गया है। वन और वंस का यहाँ हिंदी ये भी हो रहा है, वहां घोड़ा हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ हॉर्सेज जो है प्लूरल नाउन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, प्लूरल नाउन। बताओ इन दोनों में प्लूरल कौन है, वन होता है प्लूरल या वंस होता है प्लूरल। वन, ये वन तो सिंगुलर होता है, ये तो वंस होगा, यहाँ लिख देंगे ऊपर में वंस। समझ में आ रहा बाबू, यस समझ में सर ओके सर ओके ब्लैक भरना है। वेयर बाबू, पढ़ते हैं कि वर पढ़ते हैं? सर ब्लैक वर, इसको बेर भी पढ़ते हैं, वर भी पढ़ते हैं। एक अमेरिकन अमेरिकन लैंग्वेज है, एक है ब्रिटिश लैंग्वेज, दोनों पढ़ा जाता है। ऐसे वर अमेरिकन लैंग्वेज है, इसको वर बोलते हैं, ठीक है। इधर देखना बाबू, है ना, सी प्रीफर्स अ रेड पेन, कौन सा पेन की बात कर रहा है बाबू, रेड पेन। मतलब यहाँ पेन जो है सिंगुलर नाउन दिया हुआ बाबू। पेन जो क्या है, इसका मतलब है कि जो वह है जो प्रीफर करती है ना रेड पेन को ब्लैक पेन से ज्यादा, मतलब कहने का ब्लू है ना, ब्लू लिखा हुआ, तो ब्लू लिखा हुआ इसका मतलब ब्लू पेन की बात कर रहा होगा ये बाबू। ये ब्लू, इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ तो यहाँ पेन होना चाहिए था, लेकिन नाउन को दोहराव को रोकने के लिए, है ना, हम लोगों को प्रोनाउन आता है। तो बताओ ये पेन सिंगुलर है, तो यहाँ इन वन और वंस में सिंगुलर कौन होता है बाबू, सर वन वन होता है ना। तो यहाँ यहाँ ना बाबू हम लोग ना वन का हिंदी एक नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ जो वन लिखा हुआ है बाबू, लिखा हुआ है सी प्रीफर्स अ रेड पेन टू अ ब्लू, वन जो लिखा हुआ है यहाँ वन का हिंदी एक नहीं होगा, यहाँ वन का हिंदी ये पेन होगा। क्या होगा बाबू, पेन होगा। जो नाउन दिया रहेगा यहाँ वंश का हिंदी हॉर्सेज होगा बाबू, ठीक है। यहाँ जो है, और एक और था ना, हाँ, यहाँ वंश जो हम फिलअप किए थे, यहाँ जो वंश फिलअप किए थे, जो वंश का हिंदी एक से ज्यादा नहीं होगा, ये हॉर्सेज को, ये क्या
चीज का दिखा, हाँ काउ को दिखा रहा है, क्या चीज का दिखा रहा है बाबू, काउज को, है ना, कि सभी गायें आर यूजफुल होते हैं, लेकिन बट द ब्लैक काउज, है ना, मतलब यहाँ काउज की हिंदी करेंगे, है ना, लेकिन ब्लैक काली गायें जो हैं आर मोर यूजफुल, बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, सही है, मतलब यहाँ वंश का हिंदी एक मत बोल देना, ठीक है, एक ये गलत होगा, ये नाउन जो दिया रहेगा वही नाउन को हिंदी रिपीट करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ जो वंश लिखे हैं वहां वंश का हिंदी एक नहीं होगा, यहाँ देखो हॉर्सेज लिखा हुआ, यहाँ भी हॉर्सेज बोले, देखो देयर वर मेनी हॉर्सेज, है ना, बहुत सारे घोड़े थे, इन द फील्ड, फील्ड में, द ब्लैक घोड़े, है ना, द ब्लैक्स, वंश का हिंदी यहाँ घोड़े होगा, लेकिन काली गाय जो है लुक्ड मोर हैंडसम, बहुत ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ देखना बाबू, सी प्रीफर्स लिखा हुआ अ रेड पेन, देखना यहाँ पेन जो है सिंगुलर नाउन है, क्योंकि एक लगा, पेन में एस नहीं लगा हुआ है, नाउन में एस नहीं लगा हुआ, अगर नाउन में एस लगा रहता तो वो प्लुरल नाउन होता, लिखा हुआ अ रेड पेन टू अ ब्लू पेन, ब्लू पेन मतलब ब्लू पेन यहाँ हिंदी करना, वन का हिंदी यहाँ पेन कलम होगा, मतलब कह रहा है ब्लू कलम से ज्यादा ये रेड पेन की क्या करती है, प्रीफर करती है, ज्यादा पसंद करती है, ठीक है। इधर देखना, अब नीचे वाला हम बनाते हैं बाबू, नीचे का बनाते हैं, 4 नंबर का लिखा हुआ, ही लाइक्स द ब्लू कलर, क्या लिखा हुआ, ब्लू कलर लिखा हुआ, बेटर देन द वाइट कलर होगा बाबू, कलर यहाँ बाबू, यहाँ कलर यहाँ सिंगुलर नाउन है, यहाँ सिंगुलर नाउन मतलब वन होगा या वंस होगा, यहाँ वन होगा बाबू, वंस है ना, कट गया यहाँ वन, तो यहाँ वन की हिंदी क्या करेंगे बाबू, यहाँ वन को हिंदी कलर करेंगे, क्या करेंगे बाबू, कलर का, समझ में आया, समझ में आया बाबू, वन, वन वाला नंबर, ये नंबर वाला, ये वाला, यस सर। एक नंबर का समझ में नहीं आया बाबू, सर मुझे फिफ्थ और फर्स्ट तो समझ में नहीं आया। ठीक है, एक बार रिकॉल करते हैं बाबू, एक बार हम रिकॉल फिर से करते हैं, एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं, एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं, ध्यान देना इधर सब लोग बाबू, हर क्वेश्चन को हम रिकॉल कर देते हैं। सर हमें फिफ्थ वाला नहीं समझ आया। क्या चीज बाबू, सर फिफ्थ वाला। फिफ्थ नंबर, ठीक है, फिर से रिकॉल कर रहे हैं, फिर से देख लेना बाबू, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरीका से, ठीक है, गौर से देखना सब लोग। इधर देखना, हम लोग ना फिर से देखते हैं, देखना एक नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक नंबर में लिखा हुआ था बाबू कि ऑल काउज आर यूजफुल, मतलब सभी गायें जो है आर यूजफुल है, लेकिन बट द ब्लैक, ब्लैक इसका मतलब ब्लैक गाय की बात कर रहा है यहाँ होगा, है ना, मतलब सारे यूजफुल होते हैं, लेकिन उसमें से ब्लैक गायें जो है, मतलब इसका मतलब यहाँ लिखना था इसको काउज, लेकिन काउ बार बार आना नहीं चाहिए सेंटेंस में, उसी को रिपीट को, है ना, रोकने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो ये काउज यहाँ ना आने के बजाय, है ना, वन और वंस यहाँ दिया है, तो वन और वंस में क्या होगा, देखिए काउज जो है यहाँ प्लुरल नाउन दिया हुआ है, प्लुरल नाउन में बताओ वंस होता है या वन होता है, प्लुरल नाउन्स वन होता है या वंस होता है, वंस ये प्लुरल होता है, ये सिंगुलर होता है, तो ये वन कट गया, ठीक है बाबू। नीचे सेकेंड का देखते हैं ना, लिखा हुआ देयर वर मेनी हॉर्सेज, मतलब बहुत सारे घोड़े जो थे, इन द फील्ड, है ना, फील्ड में थे, द ब्लैक, इसका मतलब यहाँ ब्लैक हॉर्सेस की बात कर रहा होगा, यहाँ ब्लैक हॉर्सेस की बात कर रहा है ना, लेकिन दो बार नाउन रिपीट ना हो इसलिए नाउन नहीं लिखा जाता है, नाउन की जगह पर वन और वंस आया है, तो बताओ यहाँ हॉर्सेस लिखा हुआ मतलब बहुत सारे घोड़े की बात कर रहा है, तो बताओ प्लुरल है तो वन प्लुरल होता है या वंस प्लुरल होता है, वंस होता है ना, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, वंस हो गया, क्या हो गया बाबू, वंस हो गया। अब देखना 3 नंबर को देखते हैं, सी प्रीफर्स करता अ रेड पेन,
है ना, वह जो है प्रीफर करती है रेड पेन को, किससे ज्यादा, ब्लू पेन से। इसका मतलब यहाँ आना चाहिए था पेन होना चाहिए था, यहाँ पेन आना चाहिए था, लेकिन नाउन को बार बार ना रिपीट किया जाए, इसलिए नाउन को रोक कर है ना हमें प्रोनाउन का यूज किया जाता है। बताओ, तो यहाँ पेन जो है सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन। बताओ, वन सिंगुलर होता है या वन सिंगुलर होता है? चलिए वंस जो है काट दिए, यहाँ हो जाएगा फिलअप हो जाएगा, वन हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा बाबू? लेकिन वहां जो वन लिख रहे हैं, हाँ बाबू इधर देखना ना, लेकिन जहां जहां हम वन और वंस लिख रहे हैं उसका हिंदी एक नहीं करना है, एक नहीं करना, क्योंकि जिस क्वेश्चन में जो चीज दिया रहा है, यहाँ हॉर्सेज की बात किया जाए तो हाँ हॉर्सेज हिंदी होगा, यहाँ पेन दिया हुआ है तो यहाँ वन का हिंदी पेन होगा। आर यू अंडरस्टैंड? यस आर यू अंडरस्टैंड? ओके, फोर्थ नंबर देखना, फोर्थ नंबर देखना होगा, ही लाइक्स द ब्लू कलर। कलर जो है सिंगुलर नाउन की काम करता है, बीटर देन अ व्हाइट, इसका मतलब कलर की बात कर रहा होगा, यहाँ व्हाइट कलर बोल रहा होगा, तो यहाँ कलर ना लिखकर COLUR, कलर ना लिखकर बाबू इसके जगह पर कोई प्रोनाउन दिया है, तो बताओ ये सिंगुलर है, तो वन सिंगुलर होता है या वन सिंगुलर होता है? वन, यहाँ हम फिलअप कर दिए वन को। अब समझ में आया? सर अब बचा कलर फिफ्थ की नंबर। स्पेलिंग COLOR नहीं होता बाबू OUR लिखा हुआ है। सर, COLOR नहीं होता। हाँ वो भी होता है। इधर तो देखना थोड़ा बाबू, धीरे धीरे पढ़ते ही। फिफ्थ नंबर जहाँ इरेज Yes, कर दे sir. बाबू, सर अभी इरेज नहीं कर दे। लिखे नहीं है। नो सर सर। 5th नंबर समझाइए ना। ओके, फिफ्थ नंबर समझाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर से हाँ समझ बाबू, लगता है। हाँ बाबू, सर वो जो मान लीजिए द होता है तो उसको दी भी बोलते हैं, पर सर द को किस में यूज करते हैं और दी को किस में यूज करते हैं? कहाँ लिखा हुआ था बाबू? नो सर, मैं सिर्फ ऐसे पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे स्कूलों में को मैम पढ़ा रही थी तो मुझे डाउट आया था। हाँ, डॉट द और दे, क्या पूछ क्या रहे हो? सर द की बात कर, हाँ, तो सर उसको प्रोनाउंस दी भी करते हैं और द भी करते हैं, पर सर दी। नहीं, एक नहीं बाबू, एक कहते हैं द प्रोनाउंस करते हैं, एक दी करते हैं प्रोनाउंस, दो प्रोनाउंस होता है, दे तो नहीं सर होता है, द सर दी होता और बोल रही दी हूँ। होता है, होता है। हाँ सर, लेकिन सर दी दी मतलब किस में बोलेंगे? नहीं, दे नहीं होता, दी होता है। क्या होता है? दी दी। होता है। हाँ, देख लेना, जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब इसके पहले वॉवेल का वो प्रोनाउंस देता है ना, वॉवेल का वो उच्चारण देगा, तो इसके पहले दी बोलेंगे। अगर कॉन्सोनेंट का अगर उच्चारण अगला शब्द देता है ना, तो यहाँ ना द बोलेंगे, ठीक है। ओके सर। मतलब अगला वर्ड पर वो डिपेंड करता है, अगर वो प्रोनाउंस अगर वो है ना वॉवेल से कर रहा है तो वो हो जाएगा दी, और अगर वो कॉन्सोनेंट से कर रहा तो हो जाएगा क्या, द। द। सर दे नहीं होता, दी, द और दी होता है उच्चारण द को, ठीक है। ओके सर। समझ में आ गया? ओके सर फोर्थ नंबर नहीं। बाबू, फिफ्थ नंबर बताएं अब, फोर्थ नंबर तक में हो गया है सब लोग का। यस सर। हम तो इरेज थोड़ा करते धीरे हैं, धीरे बोलिए, आपका आवाज बहुत जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी बोलते हैं। हाँ सर। ओ, ओके बाबू, धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है। नो फिफ्थ नंबर में वन के नीचे क्या लिखा है बेटा? फिफ्थ वन। नंबर का देखना, फिर से हम ना रिकॉल कर देते हैं इसका, ठीक है। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं इसको, यस सर। है ना, इधर देख लेना। यहाँ लिखा हुआ बाबू, लिखा हुआ क्वेश्चन में है वन मस्ट डू, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, और ड्यूटी है। क्या है बाबू? ड्यूटी है। तो यहाँ जो वन जो लिखा हुआ है, यहाँ वन जो है एज अ सब्जेक्ट काम किया। क्या काम किया? एज अ सब्जेक्ट। हम बोले जब एज अ सब्जेक्ट काम करता है तो उसका हिंदी क्या होता है बाबू? पर्सन होता है, मतलब व्यक्ति होता है। क्या होता है बाबू? क्या होता है? यहाँ व्यक्ति करते हैं, चलो ठीक है। तो जब एज ए सब्जेक्ट जब काम करता है, तो ये जब सब्जेक्ट आता है, तो हम जब भी करते हैं, देखना हम लोग क्या करते हैं इतना बारिश में आ रहे। बाबू,
नोट कर दीजिए, नोट कर दीजिए। सर आपका राइटिंग बहुत अच्छा है। बाबू इधर देखना, बाबू इधर देखना, हम लिखे क्या, हम थैंक यू। इधर देखना बाबू, यहाँ जो लिखे हैं, नहीं लिखना नहीं, समझाना। ये इससे पहले ये समझा लेते हैं, उसके बाद फिर ये समझाते हैं, इजी हो जाएगा। इधर देखना बाबू, जो मेरा प्रोनाउन होता है, यू जो प्रोनाउन है, जब हमको पजेसिव एडजेक्टिव जब देना है तो यू का ही पजेसिव एडजेक्टिव लिखना होता है हमें, होता है या नहीं होता है? देखो हम लिखे क्या है, हाँ मतलब यू का जो है तो पजेसिव एडजेक्टिव यू का ही चलेगा, नहीं कि हम इसको बोले यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, तुम्हें जो है अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, है ना। हम अगर तुम्हें बोल रहे हैं तो तुम्हें वाला यहाँ लगा दें हर, यहाँ हर लगा दें, ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यू के लिए सजेशन दे रहे हैं ना, मतलब मेरे आगे वाले पर्सन को सजेशन जब दे रहे हैं, यू शुड कंप्लीट योर होमवर्क, योर होमवर्क, योर होमवर्क कहने का जब हम अगला का सजेशन देते हैं बाबू, तो यू का ही पजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम ना हिज नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगला सामने वाला जो पर्सन सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन के लिए सेकेंड पर्सन वाला हमें पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। इसलिए यहाँ जो वन लिखा हुआ है, अगर हमें यहाँ नाउन जो लिखा हुआ है, नाउन के पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता है। यहाँ जब पजेसिव एडजेक्टिव लिखना है, पजेसिव एडजेक्टिव लिखना, तो वन वाला ही पजेसिव एडजेक्टिव लिखना। तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव बताओ क्या होता है बाबू? वंस होता है। हाँ तो ये वन गया, ये वंस गया, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव होता है वंस, इसलिए हो गया वन मस्ट डू, है ना, वंस, वंस है ना, वंस ड्यूटी। सही है कि हमें क्या कहा कि व्यक्तियों को अपना ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए। मस्ट का मतलब अवश्य का, है ना, डू मतलब करना होता है, मतलब कह रहा कि व्यक्तियों को अपना, वंस का हिंदी यहाँ अपना देगा, यहाँ योर का हिंदी अपना दे रहा था बाबू, इसलिए वंस का हिंदी यहाँ अपना होगा। ठीक है, तो व्यक्तियों को अपना ड्यूटी अवश्य करनी चाहिए। समझ में आया बाबू? और एग्जाम्पल दे बनाने के लिए, दो तीन बनाने के लिए दे, दो तीन बनाने के लिए दे बाबू। नो सर। यस सर। यस सर। यस नो नंबर का मतलब दीजिए बाबू, दो तीन है ना, पहले बना लो, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है सर 10 मिनट रुक जाइएगा। सर जो नो बोल रहा है ना, उन लोग को आता ही नहीं है। हाँ ये रियली बोला। सर होमवर्क भेज। सर 6th नंबर से करना है, क्या बाबू? 6th नंबर से स्टार्ट हाँ करना है। सिक्स पर करना। ठीक है, मनस्वी बाबू पिटाइएगा जी, भाई को हटाइए मनस्वी। सारे बच्चे वीडियो ऑन करके रखेगा बाबू। सर पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव उधर ही डालना है? तो यही तो देखना है ना बाबू, यहाँ नाउन, यहाँ नाउन आएगा ना, तो नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव, हमको यहाँ नाउन से पकड़ाएगा। ठीक है, इसके बगल में देखो फिल इन द ब्लैंक्स के बगल में स्टडी होता है वर्ब बाबू, लेकिन स्टडीज जो होता है नाउन होता है। यहाँ देख लेना, उसको देखना पड़ता है। जैसे जैसे बेसिक से एडवांस बढ़ोगे, धीरे धीरे समझ में आते चले जाएगा। दो बनाओ जल्दी जल्दी फास्ट में बाबू। आप भी बनाएंगे? अभी दो ही दे रहे हैं बाबू, दो ही दे रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट बनाओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बढ़ते हैं रिलेटिव। हाँ हम बताएंगे फिर। सर अगर कोई प्रोनाउंस कर रहा होगा वंस, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो एपोस्ट्रोफी एस वाला वंस बोल रहा है या डायरेक्ट वंस बोल रहा है? सर साइड प्लीज। सर मुझे थर्ड वाला नहीं समझ आया, वंस का। ये वाला वंस बाबू, वन का जैसे यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है या नहीं होता है? होता है ना। वैसे ही हम लोग को याद करना है कि वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, बस याद रखना है। ठीक है, सर वो
है? 7th में लिखा हुआ देयर आर हार्ड केक्स, केक से लिखा हुआ हार्ड केक्स एंड सॉफ्ट क्या होगा, केक्स होगा। मतलब केक्स ना लिखने के बजाय हमें वन और वंस प्रोनाउन देना है, मतलब वो वन और वंस जो हिंदी देगा केक्स का, तो वहां ये भरना। क्या भराएगा बाबू, सब लोग अपना अपना भरेगा, है ना। जल्दी करो सब लोग, जल्दी करो, उसके बाद फिर हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, चलते हैं सर ब्लर रिलेटिव प्रोनाउन चलते हैं। सर उसके बाद आप आज इंग्लिश खत्म हो जाएगा प्रोनाउन। नहीं, खत्म नहीं होगा बाबू, क्योंकि अभी हमको रिलेटिव प्रोनाउंस बहुत डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि सब डिटेल से पढ़ेंगे तभी रिलेटिव प्रोनाउन बन सकता है ना। उसमें बहुत सारा नोट्स हमें लिखाना है। तो 1 नंबर सर कैसे ब्लर हाँ, दोनों ही खुद से बनाना है बाबू सबको। 6 और 7 नंबर सबको खुद से, पहले खुद से बनाओ पहले। सर अब 7 सब में एक और ऑप्शन नहीं दिए। सर मुझे 6 नंबर नहीं आता, मैं 7 नंबर बता रहा हूँ। हो गया बाबू, सबका बन गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताएंगे। सेकंड होगा। वेट मिनट। बाबू सबका बन गया, नो सर। देखो, है ना, देखा। 6 नंबर में क्या बनाया सब लोग बाबू बताओ, वन मस्ट बी अटेंटिव टू, है ना, क्या है, फिल इन द ब्लैंक स्टडीज, है ना। अटेंटिव का मतलब होता है क्या होता है बाबू, सचेत, है ना, मतलब होना चाहिए क्या कि वन जो है, यहाँ देखना बाबू, वन जो आया है एज अ सब्जेक्ट आया है, एज अ क्या बाबू, सर ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है, यस सर ब्लर आ रहा है। नेट इश्यू होगा, देखना बाबू, पूरा ब्लर नहीं आ रहा है, नो सर अब नहीं आ रहा है। सही आ रहा है। सबको ब्लर जा रहा है बाबू। ठीक सर ब्लर इधर आ देखना रहा है ना, ये बोला रहा इधर है देखना सर। बाबू, वन सर पूरा आप कीप दिखा साइलेंट, नो सर, आप शट पूरा योर दिखा माउथ, रहे हैं। नो सर, नो बाबू सर। शट योर माउथ। इधर देखना, वन जो होता है, वन जो एज अ सब्जेक्ट काम करता है, एज अ सब्जेक्ट जब काम किया, है ना, तो ये वन का हिंदी यहाँ होता है बाबू पर्सन। पर्सन मीन्स व्यक्ति, कहा कि व्यक्ति को, है ना, अपने अपने स्टडी के पर, है ना, क्या होना चाहिए बाबू, अटेंटिव होना चाहिए, मतलब सचेत होना चाहिए, सही है। कहने का अर्थ बाबू, यहाँ वन, यहाँ देख लेना, स्टडीज जो है ये नाउन का काम करता है, नाउन के पहले आता है, ये तो वन तो नहीं आएगा बाबू, ये वन से भी नहीं आता, प्लूरल के लिए आता है, तना पजेसिव एडजेक्टिव आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है। देख लो बाबू, यहाँ हो जाएगा वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, वन का स्टडीज पजेसिव प्लूरल नहीं एडजेक्टिव। हो जाएगा? क्या बाबू, स्टडीज प्लूरल जाएगा? यहाँ वंस की बात कर रहे हो, नो सर, स्टडीज है ना, वो प्लूरल नहीं हो जाएगा? नहीं, स्टडी ना वो नाउन है, सिंगुलर है। स्टडी में क्या है ना, ये स्टडी जो है ये वर्ब का काम करता है, अध्ययन करना, लेकिन जो है नाउन जो है, जब डिटेल में अगर नाउन अगर पढ़ोगे, नाउन चैप्टर अगर डिटेल में पढ़ोगे, तो स्टडी का ना स्टडीज होता है, स्टडीज जो होता है वो है, ये नाउन की तरह काम करता है, ठीक है। सर ओके सर। हाँ बाबू, सर हाँ अभी वंस जो है ना आपने जो वंस लिखा है ना, अभी हाँ, देखो फर्स्ट लेटर पे वन आए, जब वन आते तब वंस आता है क्या? क्या बाबू, सर जब वन आता है ना फर्स्ट लेटर में तब ही वंस आता है क्या? हाँ, जब भी उसके बगल में नाउन आएगा तभी वो वंस का यूज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि अगर इधर नाउन आएगा तो नाउन अपने पहले एडजेक्टिव का यूज करता है, पजेसिव एडजेक्टिव है, तो वन का पजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, इसलिए ये वाला वंस दिया, ठीक है। सर अगर नाउन नहीं आया तो? नाउन नहीं आया तो फिर हम लोग को यूज करना कि किसके इधर देखना, यही चीज है ना, इसमें देखना होगा, इधर देखना, समझ में आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन में। देखना कि अगर मान लीजिए ऑप्शन वंस भी दे दें, अगर हाँ एपोस्ट्रोफी एस वाला वंस दे दें, पजेसिव एडजेक्टिव भी अगर ऑप्शन में रहे, देखो कैसे छाटते हैं बाबू, देयर आर हार्ड केक्स, मतलब हार्ड केक्स की बात कर रहा है, एंड सॉफ्ट, इसका मतलब जब केक की बात किया जाए तो यहाँ इसका मतलब केक्स होगा बाबू, यहाँ भी फिलअप क्या होना चाहिए था,
केक्स होना चाहिए, लेकिन दो नाउन एक बार यूज ना हो, है ना, इसलिए केक्स की जगह पर क्या होना चाहिए बाबू, यहाँ केक्स प्लुरल है, तो बताओ यहाँ वन प्लुरल होता है या वंस होता है प्लुरल, या ये होता है, पहले ये बता लो। सर प्लुरल इसमें कौन सा? सर वंस हाँ, ये तो सिंगुलर होता है, ये प्लुरल होता है। आप कहोगे सर आप वंस को दिए हैं तो इसको कैसे वो ना एलिमिनेट करेंगे? एलिमिनेट इसलिए करेंगे कि ये अपने बगल में नाउन लेता है। अब देखो ना, यहाँ फुल स्टॉप के बाद कोई नाउन दिया हुआ है क्या? फुल स्टॉप के बाद कोई नाउन दिया है? जब नहीं नाउन दिया तो ये वंस नहीं होगा, ये वाला वंस प्लुरल हो जाएगा, ये वाला वंस हो जाएगा। आर यू अंडरस्टैंड बाबू? नो सर। नहीं समझ में आया? आ गया। ओके, हम चलते हैं बाबू। अब सर मेरा दोनों सही है। हाँ सर मेरा भी सही दोनों है सही बाबू, है। मेरा सही है। अब हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन पर चलते हैं। यस 7 का रहने दीजिए। प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक चलेगा बाबू, है ना, प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक चल रहा है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, है ना, एक दो संडे हमें बताने में लग जाएगा, क्योंकि हमें डिटेल में पढ़ना हो के बारे में, होम के बारे में, विच के बारे में, दैट के बारे में, है ना, कि हमें वो सीनियर तक में हमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमें चलना होगा डिटेल से थोड़ा सा। ठीक है, तो वो दो कम से कम तो नेक्स्ट संडे तक चलेगा। इधर देखना। हाँ ठीक है सर। सर जो आप बताए वो मैं सही था। क्या बाबू? रिलेटिव प्रणाम। प्रोनाउन। सर ये नया टॉपिक है ना? क्या बाबू? सर ये नया टॉपिक है ना? हाँ, ये लास्ट टॉपिक है, 10th है ना, सर प्रोनाउन इसके 10 बाद होता है ना वो। केसेस शुरू करेंगे ना? क्या बाबू? केसेस शुरू करेंगे ना इसके बाद? क्या चीज से शुरू करेंगे? केसेस पैसेज। सर टेंस केसेस पढ़ाइएगा, टेंस। केसेस सर टेंस। पैस सर टेंस पढ़ाइएगा। 10 से स्टार्ट करेंगे, नो सर कि इसके केस बाद फिर केस 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 पहले, केस। सर टेंस। ठीक है, सर टेंस। ठीक है, जो सर सिलेबस में सर केस टेंस। लिखवाए थे। सर आपने टेंस लिखवाया था। बाबू इसके बाद ना प्रोनाउन के बाद 10 लिखा। अच्छा कोई बात ना, अगर डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है तो डिटर्मिनेंट्स भी पढ़ा देंगे। इसके बाद ना अगर प्रोनाउन पढ़े ना तो प्रोनाउन, फिर डिटर्मिनेंट्स अगर पढ़ना था ठीक है, नहीं तो फिर आर्टिकल उसमें आ जाएगा, तो रहने दो। अगर डिटर्मिनेंट्स को रहने देना है तो उसके बाद या तो पढ़ लो, केस पढ़ लो, या तो 10 से स्टार्ट करवा लो हमसे। सर टेंस। सर 10 से केस। स्टार्ट कर दे। ओके, ओके बाबू। सर पर सिलेबस में तो केस लिखा है। क्या बाबू? केस लिखा है सिलेबस में। सिलेबस चेंज हो चुका है। सर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके बाद एडजेक्टिव पढ़ा। सर यस सर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अभी तो सिर्फ पार्ट ऑफ है। सर टेस्ट भी होगा। स्पीच तो इजी चैप्टर है। राइट डाउन करो बाबू पहले। टेंस टेंस। अभी प्रोनाउन खत्म करो, उसके बाद फिर सोचा जाएगा, ठीक है। सर पर खत्म होने ही आ गया ना। हाँ खत्म होने वाला है। 2-3 क्लासेस लगेंगे। अभी खत्म होने में अभी 2 क्लासेस लगेगा इसका। रिलेटिव प्रोनाउन हमें डिटेल में पढ़ना है। सर लिखे इसको। हाँ राइट डाउन करना है, हाइड्रोजन। राइट सर डाउन करना है बाबू। सर 1 नंबर से वापस शुरू करें। क्या चीज से 1 नंबर से शुरू करना है सर एग्जाम्पल। बाबू? पहले ये 10th नंबर को पहले ये राइट डाउन करो। 10th का ये रिलेटिव प्रोनाउंस पहले राइट डाउन करो, ठीक है। हाँ सही बोला सर। नहीं आदित्य प्रकाश वीडियो ऑन करो जी, पहल बाबू ऑन कीजिए, एरिसी ने ऑन करो जी, अर्नब ऑन कीजिए।
काम ना नहीं करा ना सब पेड़ पत्ता लगे हमारे घर पे क्या Third side, please. सर सब का मतलब क्या होता है? क्या बाबू? सब का मतलब? SUB सब्जेक्ट है ये सर और ये OBJ का मतलब? ऑब्जेक्ट है। SUB अच्छा सब्जेक्ट लिखा हुआ, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, SUB और OBJ। वाह, So इसके नीचे क्या लिखा है Third side, please. ओके बाबू। वाह, साइड प्लीज 1 मिनट। सर बीच के नीचे कुछ नहीं होगा पोजीशन सर बीच के नीचे कुछ नहीं होगा सर साइड प्लीज ओके सर ये नॉन लिविंग थिंग के साथ एनिमल कब से आ गया एनिमल भी आता। राइट डन करो, सब लोग उस वक्त समझाते हैं। सर डन। सर सबको डन होने दो। हाँ? सर कंप्लीट सर पर्सन के नीचे ओबीएस क्या लिखा है क्या पर्सन? क्या Sir, done हो गया, done. OB नहीं लिखा है OBJ लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ, SUB लिखा हुआ, सब्जेक्ट। के नीचे कुछ नहीं होगा क्या बाबू? पोजीशन के नीचे पोजीशन का मतलब अधिकार, वही तो है, अधिकार दिखा रहा है, विच अपने बगल में अधिकार को दिखाता वो। नहीं, कुछ नहीं अभी लिखा हुआ उसके ऊपर। सर हाँ बाबू, डन हो गया सबका? सर नो जल्दी करो है ना बाबू, इसको समझाते हैं, ठीक है? सर सबका कंप्लीट हो गया है? नो sir. सर नो सर सेवन 55 पे पढ़ाना शुरू करिएगा। क्या बाबू? सर आप इसे 1152 पे पढ़ाना शुरू करिए। 50 52 हो गया सर। चलो कुछ भी बोलती रहती है। नो सर सुनिए ना बाबू देख लो, है ना? रिलेटिव प्रोनाउन होना देखते हैं, इधर देखना। रिलेटिव बना है रिलेट से, क्या चीज से बना है बाबू? रिलेटिव बना है रिलेट से। रिलेट का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है बाबू? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। जोड़ना, ठीक है। मतलब रिलेटिव बना है रिलेट से। रिलेट का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है। कहने का अर्थ है ये बात जो है जोड़ने के काम रिलेशन का होता है। देखना इधर, ये डिफिनेशन जो है लिखा हुआ कि द प्रोनाउन, वैसा प्रोनाउन विच इज यूज्ड, है ना, उसका प्रयोग करते हैं क्या चीज को दिखाने के लिए? टू शो द रिलेशन बिटवीन समवन टू सम अदर, है ना। मतलब एक दूसरे को किसी के साथ जब रिलेशन दिखाते हैं, जब रिलेशन की बात करते हैं, है ना, जब
एक दूसरे के साथ है ना रिलेशन दिखाने का काम करता है, उसे का इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। सही है, फिर से देखना बाबू। पर द प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन विच इज यूज टू शो, क्या चीज का दिखाने काम करता है? रिलेशन दिखाने काम करता है। किसके किसके बीच बाबू? बिटवीन समवन टू सम अदर, मतलब किसी को किसी के साथ जो रिलेशन दिखाने का काम करता है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारा है, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत सारा है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा फेमस है हु, whom, which, whose और that। बहुत सारा है रिलेटिव प्रोनाउन, बहुत सारा है, इसलिए लिख दें इटसेट्रा इटसेट्रा। लेकिन हमें पढ़ना जो है, मेन पढ़ना है हु के बारे में, हु का यूज पढ़ना है, whom का यूज पढ़ना है, which का यूज पढ़ना है, whose का यूज पढ़ना है, that का। सबका यूजेज हमें ना बारी बारी से पढ़ना है, ठीक है? कैसे, कहाँ हु कैसे काम करता है, होम कैसे काम करता है, विच कैसे काम करता है, हुज कैसे काम करता है, दैट कैसे काम करता है, हम लोग इसके बारे में ना डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है? देखना, हो जो होता है ये पर्सन के लिए होता है, होम भी होता है पर्सन के लिए होता है, लेकिन ये जो हु काम करता है एज ए सब्जेक्ट काम करता है, लेकिन होम जो काम करता है एज एन ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है बाबू, फिर से देखते हैं। हो जो काम करता है? क्या बाबू, ये बीच जो है ये नॉन लिविंग थिंग को भी दिखा देता है, कभी लिविंग थिंग को भी दिखा देता है। देखना पहले वो, लेकिन पोजीशन अधिकार दिखाने का काम करता है। इधर देखना पहले, हु जो होता है पर्सन को डिनोट करता है, एज ए सब्जेक्ट काम कर लेता है। हुम जो होता है पर्सन को डिनोट करता है, लेकिन एज एन ऑब्जेक्ट होता है। वो हुम वहां ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन वो वहां सब्जेक्ट का काम करता है। सही है, लेकिन विच जो है अपना पोजीशन दिखाने का काम करता है, अपना अधिकार दिखाने का काम करता है। हुज जो है नॉन लिविंग थिंग के लिए भी आता है और एनिमल के लिए भी आता है, लेकिन दैट जो है सिर्फ ओनली नॉन लिविंग थिंग को दिखाता है। फिर से देखना बाबू, हु जो होता है पर्सन को डिनोट करता है, हु जो होता है पर्सन को डिनोट करता है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है ना। हुम जो होता है पर्सन को डिनोट करता है, एज एन ऑब्जेक्ट का काम करता है। विच जो होता है पोजीशन दिखाने का काम करता है, अधिकार दिखाने का काम करता है। हुज जो है नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग और एनिमल के लिए यूज होता है। दैट जो है ओनली फॉर नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। ये समझ में आया? रिलेटिव प्रोनाउन का वो डिफिनीशन समझ में आया? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, समझा दीजिए। ठीक है। रिलेटिव बना है बाबू रिलेट से, रिलेट का मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब किसी के साथ संबंध है ना, जोड़ने का काम करता है, रिलेशन को जोड़ने का काम करता है, उसी को बोलते हैं। देखना, द प्रोनाउन वैसा प्रोनाउन विच इज यूज टू शो, मतलब क्या चीज को दिखाने का काम करता है? रिलेशन, किसके किसके बीच, बीच है ना, बिटवीन समवन टू सम अदर, किसी को किसी के साथ जो रिलेशन जो होता है, रिलेशन को दिखाने का काम करता है, इज कॉल्ड का रिलेटिव प्रोनाउन। इज कॉल्ड क्या बाबू? रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया? रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमें पढ़ना, हु के बारे में पढ़ना, होम के बारे में पढ़ना, व्हिच, हुज, दैट। यहाँ जो होता है ना, हु का हिंदी जो होता है, हु का हिंदी यहाँ कौन नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस के बीच में आएगा, तो यहाँ हु का हिंदी जो होता है। क्या होता है बाबू? जो होता है। क्या होता है? जो। हाँ, यहाँ हु का हिंदी मत कर देना कौन, जैसे है ना एग्जाम्पल देते। यहाँ तक राइट डाउन हो चुका है सबका? यहाँ तक में राइट डाउन हुआ है बाबू? सर। हाँ बाबू, एक एग्जाम्पल देख लो है ना, उसके बाद इसका यूजेस नेक्स्ट संडे से हम चलेंगे। क्या होता है इसका नेक्स्ट बाबू, इसका नेक्स्ट संडे से इसका यूजेस चलेंगे 12 बारी, ठीक है? पहले हु का एक एग्जाम्पल देख लो कि कैसा एग्जाम्पल होता है ना। एग्जाम्पल देख लो बाबू, एग्जाम्पल देख के जाओ, एग्जाम्पल देख के जाओ सब लोग। लिखना है। सर आप डेटिंग लॉक कर दीजिए, कोई नहीं जा पाएगा। घर में देख रही हूँ। सब बाबू एग्जाम्पल देख के जाएगा सब लोग। सर मीटिंग लॉक कर दीजिए। लिखना है। लिखना नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट में हम लिखवा देंगे, ठीक है? अभी सिर्फ देख लो। सर 4 बच्चे चले गए। 4 बच्चे चल गए बाबू, तो वो पिटाएंगे। आप अपना पढ़ाई कीजिए, अभी क्लास खत्म थोड़ी हुआ है जी। सर 56 थे 48 हो गए। जो गए वो पिटाएंगे बाबू मेरे। सर ये हु का सर इसको लिखना है। नहीं बाबू, सिर्फ देखना है। नेक्स्ट वाले में ना हम यूजेज में लिखा देंगे, ठीक है? सिर्फ देखना है इसे, ठीक है?
सर सिर्फ देखने मतलब हमको इसे लिखना नहीं है। नहीं लिखना है, सिर्फ समझना है। नेक्स्ट बार में हम लिखा देंगे इसको, है ना। जब नोट इसका लिखाएंगे ना, इसका नोट नहीं लिखा रहे, जब नोट लिखाएंगे तो फिर से ये एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। सर मतलब अभी नहीं लिखना। सर अभी मैंने लिखना आधा नहीं है, लिख सिर्फ दिया। सिर्फ मतलब समझना मैं है, आधा ठीक है। कर दे। चलो सर मैं आधा देखना लिख इधर ली। बाबू, लिख लिए तो कोई बात नहीं। अच्छा नहीं, इसका नोट्स हम लिखाते हैं, इसके पहले नोट्स लिखाते हैं, नोट्स के बाद फिर ये लिखा। इधर देखना बाबू, यहाँ जो क्या कह रहा है ना कि लिखा हुआ दिस, बाबू देखना, दिस इज द गर्ल। यहाँ हो जो है देख लो, सेंटेंस के बीच में है। जब ऐसे हम लोग पढ़े हैं, हो के बारे में पढ़े हैं, हो के बारे में पढ़े हैं, तो हो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है बाबू? हो क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हो अपने लास्ट वाले सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लेता है, ठीक है। लेता है कि नहीं लेता? लेकिन हो अगर बीच में, सेंटेंस का बीच में आ जाए तो ये अपने, है ना, सेंटेंस के लास्ट में, है ना, लास्ट में फुल स्टॉप लेता है। सबसे बड़ी बात ये है ना, कितना क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क डाल देता है तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें जब बीच में जब अगर हो आया तो वो कहला जाता है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो लास्ट में फुल स्टॉप लेता है, ना कि क्वेश्चन मार्क लेता है। पहले देख लेना बाबू। उसके बाद जो हो बोले, हो जो होता है पर्सन के लिए आता है, और हो अपने पहले जो नाउन होता है उस नाउन के हिसाब से वो चलता है। अपने हो जो होता है अपने पहले वाले सर नाउन के हिसाब से चलता है। तो यहाँ जो सर ये द गर्ल है बाबू, कीप सर सेलिंग एचपी विंडो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है हैंड रेस करके। बाबू, सर मैं इधर देखो रूम समझ लो, है ना। कह रहा है कि अगर हो है, हो ना, हो सब एज ए सब्जेक्ट का काम जब करता है, हम बोले ना कि हो बीच में आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है, एज ए सब्जेक्ट काम करता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ भरना है, अगर हेल्पिंग वर्ब भरना होता है तो अपने पहले वाले नाउन के हिसाब से। अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज और आर में से भरना है, ये हो के पहले जो नाउन है इसके अनुसार से हमें भरना है। बताओ, द गर्ल जो है एक लड़की को दिखा रहा है, द गर्ल जो है एक लड़की को दिखा रहा है। जब एक लड़की को दिखाएगा, बताओ एज होगा या आर होगा बाबू? एज होगा या आर? एज होगा। देख, ठीक है, इधर देखना, वही क्वेश्चन नीचे में लिखा हुआ, हो जो होता है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की तरह काम करता है। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आगे में भरना होता है तो हो अपने पहले वाले नाउन के हिसाब से, अपने पहले वाले नाउन के हिसाब से ये हेल्पिंग वर्ब को चेंज करता है। मतलब ये देख, द गर्ल्स लिखा हुआ है, बहुत सारी लड़की को डिनोट कर रहा है। जैसे ही बहुत सारे बाबू द गर्ल्स प्लूरल दिखा रहा है, तो बताओ यहाँ एज होगा या आर होगा? यहाँ एज होगा, आर होगा ना। ठीक है, इसका नोट्स नेक्स्ट संडे को लिखाया जाएगा, ठीक है बाबू। बाय सर। हैव अ नाइस डे। बाय सर। बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय सर। सर डीआईवाई बाय सर। सर होमवर्क ग्रुप पे आएगा। हाँ, होमवर्क ग्रुप पर चला जाएगा। बाय सर। आयुष राज शैतान कैसे 16 मार्क्स लाया जी? ये आयुष राज, आयुष मंगला स्थान जी।